जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में लोगों का आने जाने और छोड़ने और प्रवेश करने का दौर भी शुरू हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं बीरगांव के धाकड़ नेता, जनता कांग्रेस के धाकड़ नेता, बीरगांव नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष और पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके डॉक्टर ओम प्रकाश देवांगन ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रवेश किया है। इनके साथ साथ बीरगांव के 5 पार्षद और कई पूर्व पार्षद भी शामिल हुए हैं और बहुत सारे पदाधिकारी भी शामिल हुए। चुनाव का समय है, अक्सर देखा जाता है कि नेता चुनाव के समय ही पार्टी ज्वाइन करते हैं। इसके पीछे कुछ वादा हुआ है कि आपको टिकट देंगे, कुछ ऐसा? कुछ नहीं, मैंने तो कोई शर्त रखा भी नहीं है और मैंने ये भी कहा है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे टिकट नहीं चाहिए। बस मेरे साथ जो मित्र लोग हैं उनको एक सम्मानजनक स्थिति मिले और हमारा जो उद्देश्य है ये एक राष्ट्रवाद जो पार्टी है, राष्ट्र के लिए हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो हृदय परिवर्तन होता है वो चुनाव के समय ही होता है। तो आखिर कौन सी चीज आपको प्रभावित की भारतीय जनता पार्टी की, आपका जनता कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में? ये सबको पता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी है वो ऐसा एक व्यक्ति है जो पूरे न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में वो छाया हुआ है। उनके जो कार्यशैली है उससे सब प्रभावित हैं। निश्चित रूप से उसमें से मैं एक हूँ। ये बताइए कि अभी आप जो है जब भाषण दे रहे थे तो आपने एक कमिटमेंट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, ओम प्रकाश माथुर भी थे और नितिन नवीन भी थे, अरुण साव भी थे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बने रहे। आपने कह दिया कि रायपुर ग्रामीण की सीट जिता के दिखाएंगे। आखिर कुछ गुरु मंत्र है क्या आपके पास, कैसे जिता? जरूर है। हमें ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी वहां पर खड़े होंगे और कांग्रेस के जो प्रत्याशी, जो पता है हमें कौन खड़ा होने वाला है, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये हमको पता है। इसी विश्वास पर हमने ये आश्वस्त भी किया है। जय श्री राम। कुछ इच्छा आपकी भी तो रही होगी कि मैं चुनाव लड़ूं, मेरे को टिकट मिल जाए। आप जब दूसरों के जिताने की वादा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जब आपको मिलेगी तो आप भी जीत सकते हैं। तो आप दावेदारी तो करेंगे ना? ना, बिल्कुल नहीं। मेरी कोई दावेदारी नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से पहले भी सबको कह चुका हूं, खुलेआम आपके माध्यम से भी लोगों को बताना चाहता हूं, मेरी कोई दावेदारी नहीं है। मैं केवल रायपुर ग्रामीण विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उसको जिता करके लाने की जिम्मेदारी मैं लिया हूं और मेरे पूरे जितने भी साथी यहाँ आए हुए हैं सबने संकल्प लिया है कि निश्चित रूप से हम ये भाजपा के। अगर के आपको टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कि दूसरे को जिताएंगे सिर्फ? देखिए, ये तो मीडिया के ऐसे सवालों के जवाब तो है जो हमारा काम सवाल करना है, आपका जो संभव नहीं है ऐसे सवालों का जवाब क्या मतलब होता है। चलिए, हमारे साथ एवज देवांगन जी भी यहाँ मौजूद हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर आए हैं। क्या चीज सबसे ज्यादा प्रभावित किया आपको भारतीय जनता पार्टी? सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्र पार्टी है और राष्ट्र के भाव उसमें दिखते हैं हमारे नरेंद्र मोदी में। और यहाँ पूरा रायपुर ग्रामीण में आतंकी राज चल रहा है। 10 सालों में उसके जो कार्यकर्ता है जिसके पास वोट नहीं, वो दादा जैसे ऐसे चलता है। तो दादा की पार्टी में हम लोग रहना नहीं चाहते हैं। हम जाते हैं राष्ट्र पार्टी में, राष्ट्रवाद पार्टी में। ये नरवा घरवा गुरवा बारी क्या है? ये तो लेके डुबार है, संगवारी है। हमको वो नहीं चाहिए। जो 15 साल में जो रमन सिंह ने जो काम किया ना, वो आज हमको जो तुलनात्मक करते हैं उससे हमको बहुत पसंद आ रहा है। ये नरवा घरवा गुरवा बारी। अच्छा, आपके जो नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे बोलते हैं, दूसरों को जिताएंगे। आप उनसे बोलेंगे कि चुनाव दावेदारी करें, कम से कम वो लड़ेंगे तो जीतने की ज्यादा संभावना रहेगी? पार्टी जिस किसी को अगर टिकट देता है हम बिल्कुल समर्थन करेंगे और उसको डंके की चोट में जितवा के आएंगे। आपका परिचय? आप? मैं भिखमलाल देवांगन हूँ। मैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम बीरगांव से हूँ। क्या चीज प्रभावित की आपको भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए मैं प्रवेश किया हूँ क्योंकि मैं पूर्व में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष रह चुका हूँ नगर निगम का। तो हमारे क्षेत्र का जो विधायक रहा है उनके कार्यशैली से मैं बहुत ही परेशान था। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं जनता की सेवा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष बना था, लेकिन इन लोगों ने ऐसे 36 वादे किए जिसमें से 36 में से भी 30 वादे भी पूरा नहीं किए। ये जो पूरा विश्व में जो एक लीडरशिप किया है नरेंद्र मोदी जी ने और सबका साथ सबका विकास उसका मंत्र है, वही प्रभावित किया है। और उसमें जाने के लिए, प्रभावित होने के लिए यहाँ का जो भूपेश बघेल का लवरा जो सरकार चला थे और खास करके हम रायपुर ग्रामीण में जो झूठ नारायण बैठे है भाई जेकर टूरा चुनाव जीते बार शराबबंदी के रैली निकाली से भाई पूरा युवा मन ला लूटी से भाई रोजगार देबोगे के आज वो युवा मन ला दारू बेचवावा थे, गांजा बेचवावा थे और थाना में लेके वो वसूली करे थे। ऐसा वसूलीबाज भ्रष्ट नेता मन के खिलाफ हमला एक कड़ी चाहिए से जहाँ जाके हम विरोध कर सकन और वो बेहतर कड़ी है भारतीय जनता पार्टी ओकर हम
ओम भैया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करे हैं और रायपुर ग्रामीण से वाला भगाबो, भूपेश बघेल के सरकार ला बदल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाबो, यही उद्देश्य से आता है। आपने सुना कि जिस उद्देश्य से ये पार्षद बने थे या नेता प्रतिपक्ष बने थे, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा था, भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही थी और इन सब से नाराज होकर आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद को लेकर काम कर रही है, देश के विकास को लेकर काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास को लेकर नारे के साथ जो काम कर रही है, वो इनको प्रभावित किया। और ओम प्रकाश देवांगन जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज इन्होंने प्रवेश किया, उनका कहना है कि वे दावेदारी नहीं करेंगे, मगर जो भारतीय जनता पार्टी की जिनको टिकट मिलेगी, जिसका निर्देश होगा, जिसको प्रत्याशी बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, उसको जिताने की पूरी कोशिश वो करेंगे, इस तरह का वादा कर रहे हैं। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।